हेलो दोस्तों, आरवी नोट्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का एग्जाम चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी का एग्जाम आप अच्छे से दे रहे होंगे। जिन्होंने एग्जाम दिया है उनका पेपर अच्छा गया होगा और जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में है और बहुत जल्द है, किसी का एग्जाम 1-2 तारीख को है, तो उनसे यही है कि आप पॉजिटिव रहो। एग्जाम प्रीवियस ईयर के आधार पर ही आ रहा है। आप जब भी मेरे से पूछते थे कि पेपर का लेवल क्या रहेगा, मैं आपसे यही बोलता था प्रीवियस ईयर के जैसे ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। कम से कम 80% क्वेश्चन तो आप सेम मान के ही चलना, सेम लेवल के 80% क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन अभी देखने में पता चल रहा है, रिव्यू से भी पता चल रहा है, मैथ और रीजनिंग का पूरा की पूरा प्रीवियस ईयर का पैटर्न आ रहा है और साइंस में भी प्रीवियस ईयर जैसे ही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। देखो, एक चीज़ और देखने को मिली है कि जिन्होंने भी टेस्ट लगाए हैं, किसी ने टेस्ट बुक पे लगाया है या किसी का भी अलग प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो वो बोलते थे कई लोग कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर दे दिया, वो दे दिया। लेकिन जिसने भी प्रीवियस ईयर की बेहतरीन तरीके से तैयारी करी है तो उनका पेपर बहुत अच्छा गया है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रीवियस ईयर की तैयारी आप करोगे, किसी भी एग्जाम में आप बैठो, उसमें लगभग लगभग 80% पेपर सेम ही आता है। अब आपको जिनका एग्जाम हो गया उनके लिए तो ठीक है, और जिनका एग्जाम होने वाला है, जो अभी समय बाकी है या जिनका अभी सिटी इंटीमेशन नहीं आया है, उनके लिए मैं बता देता हूं दोस्तों, अभी भी अगर आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, चाहे आपके नंबर 20 ही क्यों ना आए, हाँ मैं सच बोल रहा हूं, चाहे आपके नंबर 20 ही क्यों ना आए, आप अपने नंबर 60 से 70 नंबर भी ला सकते हो। 60 नंबर आराम से ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, मैं बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के पेपर आप लगाना, मैथ और रीजनिंग और साइंस प्रीवियस ईयर से ही आएगी। खासकर मैथ और रीजनिंग तो भैया बिल्कुल डिक्टो सेम पैटर्न और सेम टाइप के क्वेश्चन आपके देखने को मिल रहे हैं। आप टेक्स्ट बुक या जिस भी प्लेटफॉर्म का आप यूज करो, टेक्स्ट बुक है तो उस पर जाओ, उसमें जो प्रीवियस ईयर के हैं सेक्शनल टेस्ट देना, वहां से सेक्शनल टेस्ट देना। जैसे मैथ के 25 क्वेश्चनों का एक सेक्शन है प्रीवियस ईयर का, उनको देना। उसी प्रकार मैथ है तो उनको देना। और दूसरी बात, मैंने अभी बात करी है, हमारे दोस्त और हमारे सहपाठी हैं, सीसीए कैंडिडेट हैं वो, है ना, तो वो मतलब उन्होंने मतलब ये है कि वो उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि टेक्स्ट बुक पर उन्होंने 30 जो टेस्ट दे रखे थे, स्टार्टिंग में उन्होंने 30 टेस्ट दिए थे फुल लेंथ वाले, तो उन्होंने वो 30 टेस्ट लगाए और वो बोल रहे हैं कि भैया हमने 30 लगाए और उन 30 से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। सारा की सारा उन 30 जो टेस्ट थे उन्हीं के पैटर्न के जैसा है। अगर आपने भी वो टेस्ट लगाए होंगे ना, तो विश्वास रखना आपका भी सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। उसी टाइप का पेपर पूछा जा रहा है। तो जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर की तैयारी करी है और रीजनिंग साइंस है जैसे, है ना, तो साइंस में जो क्वेश्चन है, फिर आपने इतने सारे टेस्ट लगाए, मान लीजिए आपने 50 टेस्ट लगा लिए, तो 50 टेस्ट में 50 गुना अगर अपन 25 करते हैं तो कितना होता है, लगभग आपके 50 गुना 25 करें 1250 क्वेश्चन आपके साइंस के बनते हैं प्रीवियस ईयर के। अब 1250 साइंस के क्वेश्चन बनेंगे तो भैया बाबू 1250 में से ये मान के चलो, अगर आपने वो 1250 कर लिए ना, तो ये मान के चलो कि उनमें से 15 क्वेश्चन तो साइंस में, 15 से 17 क्वेश्चन तो आप वहां से साइंस में कर दोगे, है ना। हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है कि साइंस को थोड़ा सा वो हल्का सा घुमा के थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं, लेकिन भैया मैथ और रीजनिंग तो बिल्कुल डिक्टो आ रही है प्रीवियस ईयर के आधार पर। इसलिए जो जिनका एग्जाम है मैं उनसे यही कहूंगा, प्रीवियस ईयर के सेट लगाओ, प्रीवियस ईयर के सेट लगाओ जिससे भी आपको लगाने हैं, और सेक्शनल टाइप के लगाओ। मैथ है तो मैथ के पूरे सेक्शन वाले लगाओ, रीजनिंग के पूरे लगाओ, और इसी प्रकार साइंस के लगाओ। और अगर किसी को देखो लगता है तो करंट अफेयर के लगभग लगभग किसी पेपर में 15 तो किसी में 17 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं, है ना। जीके पे आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, किसी में 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, ऐसा चल रहा है। तो करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है पहले से ही, तो आप करंट पे समय दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे तो नंबर अभी 20, 25, 30, 40 नंबर ही आ रहे हैं, तो आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस पर ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आप पढ़ सको, जितने टाइप के आप कर सको कर लेना भैया, वही पेपर आ रहा है, वही क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, सिलेक्शन लेना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पॉजिटिव माइंडसेट से रहो, विश्वास रखो। अगर चेंज भी होगा ना तो इतना ज्यादा चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो। अगर मान लीजिए फर्स्ट पेज का पेपर चल रहा है, हो सकता है फर्स्ट पेज में और सेकंड पेज में थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, लेकिन इतना चेंज नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 क्वेश्चन वो इधर उधर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर है उसी के आधार पर आपका पेपर आ रहा है। इसलिए आप सभी से मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, अच्छा पेपर जाएगा और आप इस बार सिलेक्शन लोगे अपने माँ बाप का, और आपका सपना आपको पूरा करना है। पॉजिटिव माइंडसेट से रहना है, सबसे बड़ा खेल है माइंडसेट का। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से रहे तो आपको प्रयास भी, प्रैक्टिस भी अच्छे से करोगे, आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। मैंने ग्रुप में जितने भी लोगों को बताया है, उनका अभी तक जिन्होंने भी मुझे रिव्यू दिया है, जिन्होंने नहीं दिया उनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ग्रुप में जिन्होंने भी मुझे बताया है, तो उन्होंने बोला कि हमने आपकी बात को फॉलो किया और उस हिसाब से उन्होंने पेपर दिया है, ना ज़्यादा नेगेटिव करे। यहाँ तक कि 2 ऑप्शनों में भी वो फंस गए ना, तो वो भी छोड़ दिया और बोले भैया अगर हम उनको कर देते तो घर आके हमारा वो क्वेश्चन गलत हो जाता। सोचो आज उनका पेपर इतना अच्छा हो रहा है, लगभग लगभग 70-75 के आसपास वो अटेंड करके आ रहे हैं। भाई साहब, इस बार 70-75 क्वेश्चन अटेंड करना भी एक अच्छी बात है, क्योंकि करंट अफेयर 20 नंबर की आ रही है, जो भी थोड़ी ऊटपटांग टाइप की आ रही है ना। तो उनका मतलब पेपर, उन्होंने बात को माना तो उस स्थिति तक वो पहुंचे। आपके लिए मैं यही कहूंगा, आप नए हो तो ग्रुप में ऐड हो जाना, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। और वहाँ उसको समय
समय पर कभी कभार खोला जाता है, वरना आपको कोई भी तरह की कोई गाइडेंस, कोई बात होगी तो वहाँ आपको बता दी जाएगी। और टेस्ट प्रैक्टिस करते रहना, सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। विश्वास रखना, खुद पर विश्वास रखना, अपने माँ बाप पर और अपने जो मेहनत की है उस मेहनत पर, अपने आप पर विश्वास रखना, मोटिवेट रखना। क्योंकि अगर आप मोटिवेट रहोगे ना तो भाई साहब पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके ज़्यादा सही होंगे। और मैं एक बात बता देता हूँ, जितने पेपर में आपके नंबर यहाँ आ रहे हैं ना, पूर्ण ईमानदारी से जो पेपर दे रहा है, जो 25-25, 30-30 क्वेश्चन गलत कर रहा है उनकी बात नहीं कर रहा, पर जो पूर्ण ईमानदारी के साथ में पेपर दे रहा है ना, अभी यहाँ पे टेस्ट में टेस्ट प्रैक्टिस कर रहा है, उसके जितने नंबर आ रहे हैं ना उससे ज़्यादा ही नंबर उधर आएंगे। ये बात की मेरी याद रखना, उससे कम नंबर नहीं आएंगे आपके, उससे ज़्यादा ही नंबर आएंगे। इसलिए पॉजिटिव माइंड सेट से रहो और हंसते खिलते अच्छा खाना खाओ बस। और जितना समय हो सके उतना आप पढ़ाई करो, प्रीवियस ईयर सेट जितना हो सके उतना लगाओ, रिवीजन करो, अपने जो नोट्स बना रखे हैं उन नोट्सों से रिवीजन करते रहो, है ना। और विश्वास रखना। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।